क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट encircle the correct option. The factorization of 12x plus 36, ये 12x plus 36 है, इसमें से हम 12 कॉमन निकालें तो ये 12 इंटू एक्स प्लस 3 रह जाता है। इस लिहाज से इसका जो रिजल्ट होगा करेक्ट ऑप्शन होगी वो 0, ये वाली ए होगी। द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9, 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 ये आ जाता है। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है। तो 4x स्क्वेयर, इसके दो हिस्से हम करते हैं, 6x माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पर 2x कॉमन लें तो 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन लें तो ये भी 2x माइनस 3 आ जाता है। तो ये आ जाता है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3, तो ये आ जाता है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस लिहाज से ये इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी। द HCF ऑफ ए क्यूब एंड ए बी स्क्वायर, ए क्यूब है, बी क्यूब है और ए बी स्क्वायर है। इसको फैक्टर्स पहले बना लें, ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, ये वाला जो है ये ए आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इसमें से जो कॉमन चीज़ है, एक तो ये कॉमन आ जाता है और एक ये कॉमन आ जाता है और एक ये कॉमन आ जाता है। तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। तो ये वाला हिस्सा, ये आंसर इसका बी पार्ट जो है ये इसका आंसर होगा। द LCM ऑफ 16x स्क्वेयर 4x एंड 30xy इज, अब हमारे पास है 16x स्क्वेयर, दूसरा है 4x है और तीसरा है 30xy है। तो ये है 16x स्क्वेयर जो है इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाई, डॉट से मैं मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। इसी तरह ये जो है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन फैक्टर्स हैं, CF जो हैं, जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, ये कॉमन है, इसी तरह यहाँ पर ये कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये आगे 2 और x आ गया, और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आगे, यहाँ पर एक है 2 है, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x, 2 एक दफ़ा हो चुका है तो दोबारा नहीं लेना। 5 है मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई y। इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो इसका LCM आ जाएगा और ये आ जाएगा 240x स्क्वेयर y, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल्स का इक्वल होता है प्रोडक्ट का, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर दो पॉलिनोमियल हो हमारे पास तो उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ये वाला है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज, इसके भी फैक्टर्स बना लें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 या x स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर कंप्लीट करने से x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3, तो ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट, इसका आ जाता है प्लस माइनस x माइनस 3, तो ये आ गया प्लस माइनस x माइनस 3 आ गया।
The LCM of a minus b whole square and a minus b whole power 4 is, ये जो है ये वाला रिजल्ट आएगा क्योंकि ये बड़ा है और ये इस पर डिवाइड हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इसके फैक्टर्स बना के भी आप चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज, ये अब हमारे पास जो है ये फार्मूला है a प्लस बी का। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस b क्यूब, या इसको x प्लस 1 की शक्ल में लिखें तो ये आ जाता है x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1। तो ये वाला जो है यही रिजल्ट है। तो ये आ जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो की वो ये है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक जो है वो 3 को कहते हैं, क्यूब को स्क्वायर 2 को कहते हैं और क्यूब 3 को कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, डिग्री का मतलब है उसकी पावर जो है वो होगी 3। वन फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, एक्स क्यूब माइनस 27 जो है इसको लिख सकते हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब है। तो ये आ जाता है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, ये प्लस ए बी आ जाता है 3x प्लस 3 का स्क्वेयर 9 आ जाता है। तो एक फैक्टर जो इसमें आता है वो ये वाला आता है। इस लिहाज से ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ये गिवन है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वेयर माइनस 12x। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो x कॉमन है और दूसरा 2 भी हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालते हैं 2x, तो यहाँ पर बाकी बचता है 2x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 6। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं कि ये है x का क्यूब प्लस 4y होल क्यूब। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये आ जाता है x प्लस 4y इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 4y प्लस 4y का होल स्क्वेयर, या ये बन जाता है x प्लस 4y। इनको अब एक्सपेंड कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वेयर, या जी। इस तरह थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2 आ जाएगा, a माइनस बी आ गया, उसके बाद एक्स वाई का होल स्क्वेयर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2 का स्क्वेयर। तो ये आ गया एक्स वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई का एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स वाई का स्क्वेयर है, ये बन गया 2xy प्लस 4। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है
इसमें हमें दिया गया है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 23x माइनस 60 -1 इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये रह जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 23x प्लस 60। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो ये है -1 एक्स स्क्वेयर, इसके दो फैक्टर्स बनाते हैं, प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर इनमें से कॉमन निकालें तो x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 20। अब इन दोनों में x प्लस 20 कॉमन है तो ये आ जाता है -1 इंटू एक्स प्लस 20 x प्लस 3। तो ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये है 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। यहाँ पर जो कॉमन निकाला जा सकता है वो 2x है, ये आ जाएगा x प्लस 3 अंदर आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकालें, x प्लस 3 अंदर बचता है। इन दोनों के दरमियान x प्लस 3 जो है वो कॉमन है, ये x प्लस 3 हम बाहर लिखते हैं तो ये 2x प्लस 1 अंदर आ जाता है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन से पार्ट 6 है x पावर 4 प्लस 64। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर। अब इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये स्क्वेयर कंप्लीट हो जाए। प्लस 2 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ जाता है एक्स पावर 4 प्लस 64 प्लस ये 16 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 एक्स स्क्वेयर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 8 का होल स्क्वेयर माइनस ये वाला हिस्सा जो है इसे हम 4x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बराबर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8 प्लस 4x। ये इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 9। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये x का स्क्वेयर है और प्लस जो ये 3 है इसे हम 3 का स्क्वेयर लिख लें, और ये जो 2x स्क्वेयर है इसे हम अलहदा लिख लेते हैं प्लस 2x स्क्वेयर। यहाँ पे इसका स्क्वेयर का हम कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर 2xy है इंटू 3 माइनस 2x स्क्वेयर इंटू 3। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये एक स्क्वेयर बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर बन जाता है। ये जो हिस्सा है इसको आप देखें तो ये माइनस 6x स्क्वेयर है प्लस 2x स्क्वेयर है, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, या ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस 2x का होल स्क्वेयर। तो अब ये अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म आ गई है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 2x। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 7 है, इसमें हमें दिया गया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 माइनस 360। तो अब यहाँ पर क्योंकि कोई सिर्फ एक कांस्टेंट है, यहाँ पर x नहीं है, तो इनको हमने ऐसे तरीके से रीअरेंज करना है
के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सम जो है वो बराबर आए। जैसे हम 6 और 3 को अगर हम रीअरेंज करें तो ये 9 आता है, इसी तरह 4 और 5 को ऐड करें तो 9 आता है। तो इनको हम रीअरेंज इस तरीके से करते हैं। ये आ जाता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 360। अब इसको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 माइनस 360। ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 18 एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब यहाँ पर आकर ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये बराबर की हैं, इन्हें हम y के बराबर सपोज करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, तो ये आ जाता है y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। इसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 20y प्लस 18y प्लस, इनको 20 और 18 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 360 के बराबर। माइनस 360 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 38y, या अब y जो है उसकी जगह पे हमने इसमें से y कॉमन ले लें पहले स्टेप में, तो ये y प्लस 38 आ जाता है। अब हमने y की वैल्यू ये वाली रखी थी तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 38। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ से फर्दर एक x भी हम कॉमन ले सकते हैं, ये भी आप ले लें तो ये x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 38। नाइन्थ पार्ट है इसका। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम पुट करते हैं, सपोज करते हैं y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, तो ये इम्प्लाई करता है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36। तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर माइनस 6y, यहाँ पर माइनस 27 प्लस 36 हम करेंगे तो ये प्लस 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके जो है फर्दर हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये है वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 9, या इसमें से y कॉमन लें तो ये y माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लें तो y माइनस 3, y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 3 आ जाता है, तो ये आ जाता है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिया था एक्स स्क्वेयर प्लस 6x के बराबर रखा था, एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy के बराबर था माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, फाइंड LCM एंड HCF दोनों हमने फाइंड करने हैं। अब हमें जो पहला एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 4x³
प्लस 12x² और दूसरा जो है वो है 8x² प्लस 16x। तो इसमें से 4x² जो है वो कॉमन हम निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाता है, जो रेस्ट बचता है x प्लस 3 बच जाता है। तो ये है 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2 टाइम्स x को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 आ जाता है। इसी तरह ये वाला जो है इसमें से हम 8x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 8 जो है इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 आ जाता है। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम लिखते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये 4 इसमें से कॉमन है, इसी तरह ये x इसमें से कॉमन है, तो ये 4x जो है इसमें से कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं ये आ जाएंगे, यहाँ पर x आ गया, इसके बाद यहाँ पर x प्लस 3 आ गया, ये 2 आ गया और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 आ गया। तो इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो ये 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसका जो HCF है वो होता है कॉमन फैक्टर्स, CF के बराबर होता है, ये 4x आ जाएगा, और LCM जो है ये होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये है 4x मल्टीप्लाइड बाई 2x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x² इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है, इसमें भी हमें HCF और LCM फाइंड करना है। पहला एक्सप्रेशन हमें दिया गया है x³ प्लस 3x² माइनस 4x, इसमें से x कॉमन करें तो x² प्लस 3x माइनस 4 आ जाता है, और इनके फैक्टर्स अब बनाएं तो ये है x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये है इसमें से कॉमन लें x तो ये आ जाता है x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लें तो x प्लस 4 आ जाता है, और इसी तरह यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लें तो x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 आ जाता है। दूसरा जो पोलिनोमियल है वो है x² माइनस 4x प्लस 3 है। इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 आ जाता है। तो x इंटू कॉमन लिया x तो x माइनस 3 बाकी बचा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 1 रह जाता है। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं CF, इसे हम कहते हैं। इन दोनों में आप कॉमन फैक्टर्स देखें तो x माइनस 1 और x माइनस 1 है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं NCF जो हैं वो हैं x इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ पर, और ये वाला x माइनस 3। तो इसका जो HCF होगा वो है कॉमन फैक्टर्स, ये है x माइनस 1, और LCM जो है वो है NCF मल्टीप्लाइड बाई कॉमन फैक्टर्स। तो NCF जो है वो x है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और कॉमन फैक्टर है x माइनस 1, तो ये आ जाता है x इंटू
x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 4, ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16, इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वेयर, सॉरी 16, इन दो में से कॉमन लें तो x कॉमन आता है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन आता है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। दूसरा जो पार्ट है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, ये है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये फैक्टर बन गए हैं तो हमें पहले कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं CF, ये इन दोनों में देखें तो x प्लस 4 जो है ये कॉमन फैक्टर है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं NCF जो है, यहाँ पर एक x प्लस 4 है और दूसरा ये वाला x माइनस 4 है। तो HCF जो है ये होता है कॉमन फैक्टर्स, ये है x प्लस 4, और LCM जो है ये है NCF, नॉन कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉमन फैक्टर्स, ये आ जाता है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 को आप इकट्ठा कर दें तो ये आ जाता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये इस पार्ट का आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है, ये है एक्स क्यूब माइनस 9x, इसको हम लिख सकते हैं कि ये x कॉमन ले तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 9 आ जाता है, ये आ जाता है x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू x इंटू ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाता है। एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स, अब इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन है x माइनस 3, तो ये आ जाता है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। अब कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर x माइनस 3 है और ये x माइनस 3 है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो है यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 3 है और ये x प्लस 2 है। अब हमने HCF इसका लिखना है, HCF जो है वो कॉमन फैक्टर्स के बराबर होता है, ये आ जाएगा x माइनस 3, और LCM जो है वो आ जाता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई NCF, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2, तो ये आ जाता है x, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बन जाता है, x प्लस 2 आ जाता है, तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के दो तरीकों से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले हम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं, कहते हैं बाय फैक्टराइजेशन।
बाई फैक्टराइजेशन हम लेते हैं तो ये 16x⁴ है प्लस 8x² है प्लस 1 है। इसे हम कह सकते हैं कि ये 4x² का होल स्क्वायर है। और ये जो 1 है इसे हम 1 का स्क्वायर लें तो दरमियान में ये जो आता है इसे हम 2 इंटू 4x² इंटू 1 ये हम ले लें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है। तो इज इक्वल टू ये आ जाता है 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट के लिए 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 4x² प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x² प्लस 1। ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा तरीका जो है बाय डिवीजन हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय डिवीजन सॉल्व करने के लिए ये है 16x⁴ 8x² और प्लस 1। डिस्टेंस पे मैंने इसलिए लिखा है कि ज़रूरत पड़ सकती है कि दरमियान में हम यूज़ करें। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे तरीके से हमने डिवाइड करना है कि उसी से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ये वाला आए। 4x² से हम डिवाइड करते हैं तो ये 16x⁴ आ जाता है। इसको ऐड करें तो ये 0 आ जाता है। अब जो बाकी जो दो टर्म्स हमारी बची हुई हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं 8x² प्लस 1। अब इसको डबल करें तो ये 8x² आ जाता है और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 8x² प्लस 1। माइनस और माइनस लिखें तो ये कैंसिल होके आपस में ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट है ये आ जाता है प्लस माइनस 4x² प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, Huria is analyzing the total cost of her loan modeled by the expression Cx is equal to x² minus 8x plus 15 where x represents the number of years. What is the optimal repayment period for Huria's loan? हुरिया ने एक लोन लिया है और वो एनालाइज करना चाहती है कि उसकी टोटल कॉस्ट लोन की कैसे आएगी, कितनी आएगी। तो उसका जो मॉडल है वो ये इक्वेशन बताती है कि इस तरीके से उसका है, जबकि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स का। ऑप्टिमल रीपेमेंट का मतलब है कि कम से कम जो उसको रीपेमेंट करनी पड़े वो क्या होगी। तो हमारे पास है Cx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 15। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ जाता है x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। इसमें से कॉमन लें x तो ये x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लें तो ये x माइनस 5 और दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लें तो ये x माइनस 3 यहाँ पर आ जाता है। अब ऑप्टिमल रीपेमेंट के लिए फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट यूजिंग सी ऑफ एक्स जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये इम्प्लाई करता है कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 जो है ये 0 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा रिप्लाई आता है कि ये आइदर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, ये वो टाइम है जिसमें उसे ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। ये इसका आंसर है।